जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। मुद्दती लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चश्मा लगाओ ना सर। क्या नाम है आपका? बिल्कुल समय आ चुका है आपका भी चश्मा लगाने का। आप सबको शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट आने वाला है और फाइनल रिजल्ट देखने के बाद में आपको क्या क्या चीजें करनी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, पहले भगवान की पूजा करूं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करूं, मेडिकल कराने जाऊं, या फिर पहले ही प्रसाद बांट दूं, या डीजे बजवा दूं, या रिश्ता तय कर लूं। ये सारी ख्यालात, सारी बात आपके दिमाग में आएगी। और सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में आएगी, सर अब ज्वाइनिंग कब देंगे, मेरे को वर्दी कब मिलेगी। अब ये सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पहले कट ऑफ के रह रहे थे वो नहीं रहेंगे। जिनका भी चयन हो रहा है वह धैर्य रखे। पुलिस की नौकरी बहुत लंबी नौकरी है और अपने मन से अहंकार, ईर्ष्या, इस भाव को निकाल दीजिए। थोड़े दिन की, 4 दिन की जिंदगानी है। और जो असफल हुए साथी वो भी नाराज ना हो। अगले ही बजट के अंदर आपके सामने फिर मौका है, लेकिन खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पूछेगी बता तेरी रजा क्या है। जो यहां पर दौड़ में फेल हुए हैं उनको सबक लेना चाहिए कि मुझे फिजिकल में फेल नहीं होना है, क्योंकि पुलिस की दौड़ महज कुछ लोगों के ही हिस्से में आती है। और यह अवसर अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर आपको और तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जूनियर अकाउंटेंट बने, पटवारी, एलडीसी, कहीं पर भी आरएस बन सकते हैं, लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है। और फिर धीरे धीरे यहीं से आपको मैं दिखाऊंगा, इसी पुलिस में भी चयन होगा और यही पटवार में चयन होगा। आप ही के मैसेज आएंगे और आशु जी के टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आइए, अब आपका सिलेक्शन हो चुका है। प्रसाद चढ़ा दियो, मार मिठाई को डब्बो ले आ जाओ और मार घरे आ जाओ। थार सा बेटर चीज खाऊंगा। ठीक, अब देखो इधर क्या चाहिए आपको। ये सारे दस्तावेज ओरिजिनल, जितने भी दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान पुलिस में तैयारी करके जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनको अब फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो ये ओरिजिनल होने चाहिए। कि समान पात्रता परीक्षा एवं कांस्टेबल भर्ती का जो आवेदन पत्र है, आपने जो परीक्षा दिया था उसका प्रवेश पत्र है, आपने शारीरिक दक्षता पास की है वो आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज भी, आपने पढ़ाई की है उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी का एक बार ही बनता है, बाकी जिनका नया बनता है 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए, वो बनवा लेना। फिर जन्म प्रमाण पत्र, उसको आवश्यकता है जिसकी 10वीं की मार्कशीट में लिखा हुआ नहीं है। अंतिम शिक्षा ग्रहण करने वाले शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी। राजपत्रित अधिकारी 2, उनसे भी आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। और उसमें याद रखना वो 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए और आपके किसी सगे संबंधी रिश्तेदार का नहीं होना चाहिए। अगर आपने बनवा कर रख रखे हैं तो आप वही वापस पेश कर सकते हैं फाइनल ज्वाइनिंग के समय। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। 2 फोटो पहचान पत्र होने चाहिए, आधार कार्ड ले जाओ या फिर आपके पास में कोई पैन कार्ड है या आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, कोई भी। आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों को पता है। और वो जो है आय पर आधारित होना चाहिए। यहाँ 23-24 या 24-25 जो भी वो मांगते हैं उसके ऊपर वो आपको देना है। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास एनसीसी है, होमगार्ड है, डिप्लोमा है, वो आपके पास होना चाहिए। दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र, यानी कोई कह रहा है कि मैं तो कुंवारों मार तो ब्याह को नहीं उड़ो सर, फिर भी लिखवाना है कि मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा। अगर मेरे द्वारा भविष्य में कभी भी दहेज संबंधी शिकायत दर्ज की जाती है तो नियुक्ता अधिकारी को पूर्ण रूप से हक है कि मेरी नियुक्ति जो है उसे निरस्त किया जाए। और यह भी लिखवाओगे 1/6/2002 के बाद, यानी मेरे वर्तमान में कोई संतान नहीं है या मेरे 2 संतान है, 2 से अधिक संतान अगर उत्पन्न होती है तो भी मेरी नियुक्ति को जो है निरस्त किया जाए। 1 से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होने चाहिए। हाँ, थार कोई एक बींद, कोई बार वालों बींद, या कि एक बींदनी 2 बार वाली बींदनी, वो नहीं होने चाहिए। ये भी शपथ पत्र मांगा उन्होंने, कल को वहां पर पेश हो जाए, नहीं कहो तो मारो बींद है, वो मारो बींद है, तंखा कौन सा दे सरकार। ध्यान रख लीजिए, कोर्ट के मामलों में बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है। विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेकंड सीन में दिखा दीजिए। तलाकशुदा होने के मामले में विवाह दस्तावेज वो होना चाहिए। आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने का जो है वो भी आपको लिखना है कि मेरे ऊपर कोई भी जो है, अभी जैसे मान लो कई होते छुपा देते हैं कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है या मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। पुलिस पूर्ण रूप से जांच करेगी, आपकी ध्यान रखना। ठीक है, वो आपको लेके आना है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन नहीं करने का शपथ पत्र। हाँ, ये आप शपथ पत्र देना बाद में, आप मुझे पता है रुकने वाले नहीं हो, लेकिन ये देना जरूर। ठीक है। 10 पासपोर्ट साइज रंगीन नवीनतम फोटो। हाँ, कई तो आपके बचपन की फोटो लगा रखी है आधार कार्ड में, यहाँ कोई भाई अब की फोटो लगाओ, जवान हो गया थे, गोरा गोरा दिख रहे हो, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचा लगाओ। हाँ, एआई का जमाना में पुरानी फोटो लगा रहे हो। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशनर, जैसे मान लो आप पहले किसी और सेवा में थे, अब इस राजस्थान पुलिस में हो, तो आपका एनओसी वाला जो प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। और फिर SC ST OBC EWS द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र हो तो अभ्यर्थी इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह आवेदन के अंतिम तिथि तक संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। किसी भी परीक्षा में डीबार नहीं होने का प्रमाण पत्र, ये भी आप सारा जो है नोटरी में जाओगे, वकील वहां पर सब कुछ लिख के दे देगा। वो 4-5 लाइनें लिखवानी होती है, एक 50 रुपए का स्टाम्प लेना, उस पर लिखवा लेना। ठीक है, दहेज वाला रही अलग अलग भी दे सकते हैं, वो परफॉर्मा मैं आपको भेज दूंगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। बाकी आपके पास नंबर भी होंगे या फिर आप मुझको जानते भी होंगे। चश्मा लगाओ ना सर, नाम क्या आपका? सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। अब इधर देखो, स्वास्थ्य परीक्षण, यानी अगर आप वहां पर मेडिकल में अनफिट भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके पास में देखो, आवेदक जो अस्थायी रूप से अयोग्य पाए जाते हैं जिनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 माह के भीतर ठीक किया जा सकता है, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, वहां पर निकालते घबरा जाता है, फिर फोन करता है, सर मेरे को निकाल दिया, मैं क्या करूं, मारू कहीं सी कहीं को नहीं था, मैं बैठे हूं थान खटे की जरूरत को नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों से आपको दिखता ही नहीं है कि ये लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है। मन फोन मत कर लीजिए। कई तो ऐसे फोन करते हैं, सर मेरे दांत के ऊपर जो है ना केविटी चढ़ाई हुई है। अरे भाई थार दांत कौन देख रहे थारा? कई कहे सर मेरे दांत में कीड़े हैं, कोई कहे मेरे दांत 3 दांत को नहीं, क्यों दांता सु बंदूक चलानी है के है राबड़ी खाबा जा रहे होते बटे थान तो बस नौकरी लागनो है। ऐसे कोई सवाल मत कीजिए जिनसे मैं भी इरिटेट हो जाऊं या फिर आपका ऐसा लगे कि आपको अच्छे संस्कार नहीं मिले या आपकी योग्यता जो है शैक्षणिक योग्यता उसमें आपको कुछ सिखाया नहीं गया। इनसे कोई मतलब नहीं, गुजमार बाढ़ को नहीं है तो भाई बाढ़ सुपर का ही करना चाहिए। ठीक, वो ध्यान रखो। आगे चला, मेडिकल में चश्मे के साथ या बिना, चश्मे के साथ भी 6/6, चश्मे के बिना भी 6/6। लेकिन अब आपको वहां लिखा 6/9, वो एक आंख 6/9, ठीक है ना, वो एक आंख चश्मे के साथ। ठीक है, दोनों चश्मे के साथ 6/6 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास समय है, इलाज करवाइएगा, 6 महीने का समय दिया जाता है। कान के पर्दों की जांच, कोई कान में पर्दो फाटेडो नहीं होना चाहिए। अब कोई कसर मेरे कान पे चोट लगी थी, टांका लगा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी छोटो सा पटाखा चला रही हूँ, मारो भी कान बढ़ गयो, मन तो कहीं कौन बार काटे भाई। ठीक, ECG की जांच होगी। अब वहां कहीं जाते हैं वो ऐसे ऐसे लगा देते हैं, घबराने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हार्ट बीट नॉर्मल रखनी है भाई। जब आपका नाम ही आ गया नौकरी में, सिलेक्शन ही हो गया, तो बाहर कौन काटोगे? हाँ, ये काट बदे सुल्तान बार ध्यान रख जो, बाहर कौन जानो, अपन नौकरी लागनो ही है। और कमेंट कर दीजिए थे कि मैं लाग गयो तो मिठाई को डब्बो तैयार। मन पतो आज तक सब यही बोले है, बाद में भूल जाओ, मान दो। नोक नहीं, घुटने टच नहीं होने चाहिए। बाहर निकाला नहीं है, हो सकता है कि कोई बीवी से झगड़ा करके आया हो और क्या चलो इसको बाहर करो, क्या फायदा इसका, वेरिकोज वेन है, निकाला नहीं है, निकाल दे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसकी भी एक पोजीशन होती है। जैसे मान लो कि आपने दोनों पैरों के अंगूठे और पीछे से जो है एडी को टच कर लिया, उसके बाद आप सावधान खड़े होंगे ऐसे, तो आपको ऐसे इस प्रकार से आगे की ओर झुकोगे, थोड़ा वजन घुटनों को आगे की ओर दोगे तो जो बीच का स्पेस है वो अपने आप खुल जाएगा। अगर आप ऐसे खड़े होगे तो चिपेंगे, वो तो मेरे चिप रहे, तो इसको ऐसे खड़ा होना, ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम आए फोन कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है बोलेक्स, धनार्जुन। अब क्या हो, कईयों के पैर ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसा ऐसे चलने वाले को तो कैसे लेंगे भाई, है ना, वो ध्यान रखना, वो नहीं लेंगे। हाँ, वो इसके अंदर मना है। वैसे ऐसे वालों को दौड़ भी नहीं हुई होगी, पर कई दौड़ भी कर लेते हैं लेकिन लेंगे नहीं। फिर है पी कोड, पीकोस। सर ये क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये लड़कों में नहीं होती, ये बीमारी लड़कियों में होती है। क्या होता है, कई बार हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं भाई। कई बार से बहुत सारी लड़कियां होती है पतली पतली रह जाए, कई वजन कौन बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन इनबैलेंस के कारण मुंह पर, शरीर पर या बाल आने लग जाए, वो है। इसको भी इलाज हो सके है, तो डरबा की कोई जरूरत को नहीं है। बाकी मन पता थी को नहीं आने का। फ्लैट फुट, ये भी चेक होता है भाई, जमीन के वो स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में मिलता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी सही हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। L1 L2 की भी जांच होती है, कमर की प्रॉब्लम होती है किसको, वो चेक होता है। कई बार कर भी लेते, कई बार नहीं भी करते। ठीक है, पोलैंड सिंड्रोम का, पोलैंड सिंड्रोम सर आके जांच है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी की चेस्ट ऐसे बाहर निकली हुई हो सकती है या किसी को अंदर हो सकती है, तो वो भी जांच होती है। वो भी ध्यान रखना, ऐसो को नहीं लिया जाता है, क्योंकि वर्दी जो है आन बान शान रुतबे का दूसरा नाम है, और वर्दी को देखकर लोगों का दिल धक धक करता है। आप अध्यापक बन जाओ, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, गांव में लोग के कैसी मास्टर है, गुरुजी आया है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो भी वो कहे गुरुजी है। तो अरे पुलिस वाला आप बनकर जाओगे ना वर्दी पहनकर, और भाई साहब राम राम, अरे भाई नौकरी लागी भाई, स्कूटी बजाओ, स्कूटी पाओ, मुंह पर डांटो रखे,
हाँ मोबाइल नंबर बात और सबो सितार सु अरे दिन देखोगा थे मैं तन खेर हूं 50-50 हजार रुपया तनख्वाह होगी तारे बाद में बात करोगा कि हाँ पढ़िया तो मेहनत करके लाग गया। फिर ये भी कहोगे कहां फंसा दिया हमें, हाँ इसमें सर इतना टाइम ही नहीं मिलता, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता, बच्चे संभाले, पति को संभाले या ससुराल को संभाले, पीर पक्ष को संभाले, ऐसी बातें होगी भैया, लेकिन जीवन है जीना तो पड़ेगा। ठीक है, रंग समझने में जिसको असमर्थता है, कलर ब्लाइंड जो है उसको नहीं लेंगे। कोई अकला रहा है आंसू सर जी मैं तारी क्लास में पढ़ूंगा तो फिर थे फेलो, हाँ वहां आप हकला रहे हैं, किसी को होती है प्रॉब्लम, लेकिन वहां आपको ज्यादा बोलना नहीं है। अगला कह रहा है कान चेक, रंग दिख रहा है 5 7 दाई बाई टी बी, फटाफट बोल दो, पता ही नहीं चलना चाहिए, धीरे बोल दो चाहिए। कई जोर से बोलने की कोशिश में क्या करते हैं हकला जाते हैं, वो नहीं करना। बहुत ऐसे लोग हैं जो लगे हुए भी हैं, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा सा होशियार बनना पड़ेगा। देखो ये दुनिया है साहब, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, सुना होगा ना, ध्यान रखना। ऑपरेशन कई कहते सर मेरे कूनी को ऑपरेशन हो रही है, मार घुटना लाग रही है, मारा अठीन ऑपरेशन हो गया, मारा अठीन ऑपरेशन हो गया, मारा अपेंडिक्स को ऑपरेशन हो गया, ठीक है भाई टाबर टूबर बाग ऑपरेशन हो गया, चाल जैसी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ध्यान रखो। टैटू चल जाएगा क्या सर, पहला तो बनवाया क्यों, थाने भी तो पूरा वो बनना है, विराट कोहली केएल राहुल है नी, हाँ रोनाल्डो बना दिया ना बाहर, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लो चुपचाप, हाँ अब मैं ऐड कर दूंगी मारी, कोई बात कौन थे पढ़ लीजिए, ठीक है वो चल जाएगा। एक टेस्टिस चल जाएगा। कई भाई लड़के होते हैं वो कहते हैं सर अब आपको शर्म वाली बात को नहीं बता रही हूँ, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, दुनिया में थारा भी है, ठीक है, तो बट टेस्टिस कई जगह एक ही हुआ है तो बस चाल जावा करे। कई बार कहते डॉक्टर तो देखो मैं भी बार खे कौन सकूं, वो थाने डर लाग रही है कि मेडिकल में मैं कहीं बाहर तो नहीं हो जाऊं। तो आप किसी भी राज्य के चिकित्सालय में जाकर जो चीजें मैंने बताई है वो आपकी जिस दिन फाइनल जांच होगी जहां पर, उससे पहले करवा लो। फिर जहां से आप भर्ती होगी वहीं पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जांचें होगी, थोड़ी बहुत जानकारी भी निकाल लीजिए, राम श्याम भी कर लीजिए, डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, हाँ हो जासी थारो काम बन जासी, ठीक है। कोई ज्यादा घबराने की बात को नहीं, आर्मी को मेडिकल को नहीं है, चाला है सब काम, लेकिन पहले से थोड़े से जो है जांच वगैरह ज्यादा होने लग गई, ठीक है। फिर क्या होता है कई बार वहां लड़के जाते घबराते, सर्दी को टाइम में एक सागे बेके छोरा खड़ा कर देवे, कपड़ा खोले टाबर डर जावे, कई का सर हमारा पाइल्स वगैरह हो रहा है, भाई देखो आंगो तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। कई बार जो है वो आपको बिना कपड़े करके नीचे झुकाकर खांसते भी हैं, जांचें भी होती है, ये सब होती है। कहने की बात है कुछ डॉक्टर कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर नहीं करते हैं, कोई थार कान चेक कर रहे हैं, कोई थे अब आगे देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है चेक तो हो जाती है। और अब बात होगी डॉक्यूमेंट्स की, बात होगी मेडिकल की, और बात होगी फाइनल रिजल्ट की। अब बात है आप लोगों की सिलेक्शन की। तो ए नंबर रिप्लाई तो देखो मैं थान कौन दे पाऊं, भूल जाऊं, क्योंकि थे 1 साल 10-12 हजार कर दियो हो। जो लग गए उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं, जो असफल हुए वो अपनी गलती स्वीकार करे, मेरे पास आ जाए। आप 6 महीने मेरे पास रह जाओ, मैं आपको अगली भर्ती में इनके साथ भर्ती करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे आप वनपाल वन रक्षक के लिए आ जाओ, चाहे राजस्थान पुलिस के लिए आ जाओ, चाहे अगली सीटी के लिए आ जाओ, वो आप पर निर्भर करता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, 6 महीने मुझे दीजिए, सिलेक्शन मैं आपको दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। वरना तैयारी कर लो, ऐप पर सारे ऑनलाइन कोर्स है, सारी किताबें हैं, और आज ही जो सब इंस्पेक्टर में जो रुचि रख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं समय नहीं मिलेगा, वो किताबें मंगवा लीजिए, कोर्स लीजिए, पढ़ते रहिए, नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं। जिसने रिपीट कर दिया कांस्टेबल बनने के बाद, मेरा वादा है इनमें से कुछ लोग वहां पर भी चले जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा।